अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अगला मॉडल है शुड और ऑट टू। दोनों का यूज होता है एडवाइस देने के लिए। एडवाइस होती है सलाह, यानी कि सलाह देने के लिए, और प्रेजेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में जब आप किसी को सलाह देते हो तो हिंदी के वाक्य के पीछे क्या आएगा, चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, दूसरों को सलाह देते हैं। दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, शुड और ऑट टू में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अभी अपने को कोई फर्क नहीं करना। दोनों एडवाइस देने के लिए यूज होते हैं और दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी होते हैं। सभी के साथ सब्जेक्ट के साथ या तो शुड लगाएंगे या फिर सभी सब्जेक्ट के साथ ऑट टू लगाएंगे, या आप शुड का यूज करो या ऑट टू का यूज करो, दोनों का मीनिंग सेम है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो ये है कि शुड और ऑट टू में जो फर्क है वो बाद में देखेंगे, पहले दोनों का कॉमन यूज सीख लें। तो चाहिए सलाह देने के लिए, जैसे क्या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, क्या तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो पहले तो अपन इसको समझते हैं बिना क्वेश्चन के, ठीक है। तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। वर्क मेहनत करना, काम करना, हार्ड मीन्स वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना। तो यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट वर्क हार्ड। ये सेंटेंस की वैसे सेंस सही नहीं है, मेहनत तो करनी चाहिए, बट अपन समझने के लिए बनाए हैं, यू शुड नॉट वर्क हार्ड। अब इसी को अपन कैसे बना सकते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो यू ought to वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए, यू ought not to वर्क हार्ड। नॉट आएगा टू और ought के बीच में आएगा, तो इन दोनों का सेम मीनिंग है, इसका भी और इसका भी, दोनों का सेम मीनिंग है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। नहीं सीखनी चाहिए, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, यू ऑट नॉट टू लर्न इंग्लिश, सेम चीज है। सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसको बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू ऑट टू प्ले। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू ऑट नॉट टू टेल अ लाई। ये ध्यान रखना नॉट कहां पे आना है। रिटन में जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो सभी सब्जेक्ट के साथ, और जब फिर आप ऑरल में प्रैक्टिस कर लेते हो, जो आपको टेलीग्राम में मिल रही है उसको सुन लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये था शुड और ऑट टू का टॉपिक। अब इसके होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो होमवर्क में क्या है कि रिटन में आप करोगे गेट अप अर्ली, गेट लेट। गेट अप अर्ली होता है सुबह जल्दी उठना, गेट लेट होता है लेट होना, आपको लेट नहीं होना चाहिए। तो ये वो वाले सेंटेंस है जो आप अकेले यस वाले के साथ बना सकते हो, नो वाले के साथ बना सकते हो। क्वेश्चन दोनों में अपन नहीं बनाएंगे, ना शुड में और ना ऑट टू में, एक बार के लिए, क्योंकि ये चीजें आप अपने आप बाद में समझ जाओगे। ओबे पेरेंट्स होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, और अपोज होता है विरोध करना। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, मानना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने होमवर्क में करनी है। आई होप कि आप इसको अच्छे से करोगे और इंग्लिश जरूर सीखो।